हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने क्या पढ़ना है। कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टोमिक के बारे में। आज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and pancreas. Besides its wall also secrete juices. हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है। क्यों होती है कॉइल्ड? ताकि वो हमारे एब्डोमेन में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। वरना जो है 7.5 मीटर लॉन्ग, इतना ज़्यादा लेंथ होती है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए जो है उसको कॉइल में, उसको जो है लूप्स में बनाकर जो है एडजस्ट किया गया है एब्डोमेन में। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। बिसाइड इट वॉल आल्सो सिक्रेट जूसेस। यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह के जो है जूसेस आते हैं। एक जो है लिवर देता है, दूसरा पेनक्रियाज देता है। और खुद भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी जूस सिक्रीट करती हैं। फिर क्या है? द लिवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जो है ऊपर वाले हिस्से में होता है एब्डोमेन के राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और जो है अगर कोई पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है, आपने बताना है लिवर। इट सिक्रीट बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। वो जो है सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो किस में पहले स्टोर हो जाता है, पहले स्टोर होके रहता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। जैसे ही खाना जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ये गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को फिर सिक्रीट करता है। किसके लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो है बाइल क्या मदद करता है? फैट की डाइजेशन। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। और जो है पेनक्रियाज जो है वो कैसा होता है? क्रीम कलर का होता है। और जो है वो कहाँ पर होता है? बिलो द स्टोमिक, स्टोमिक के नीचे। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पेनक्रियाजिक जूस जो होता है वो किस किस पे ऊपर इफेक्ट करता है, किस किस को डाइजेस्ट करने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट एक, फैट्स दूसरा, प्रोटीन। और जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल फॉर्म में। वो पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी जो है इनकी कौन कौन सी सिंपल फॉर्म होती है। चलो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट। अच्छा, the partially digested food now reach the lower part of the intestine, small intestine, where the intestinal juice complete the digestion of all the component of the food. जो पार्शली थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर साइड में भी, जहाँ पर जो है जूसेस एक्ट करते हैं। कौन कौन से जूसेस? जो एक बायल, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। वो उन पर एक्ट करता है खाने पर और जो है उसको कंप्लीट डाइजेशन करवाता है। जो हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, फैट्स किस में और प्रोटीन किस में, ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये इसकी सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, फैट्स की फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। और प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है? एमिनो एसिड में, ठीक है। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, ठीक है। ये वाला ये जो है absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. This process is called absorption. जब डाइजेस्टेड फूड जो पूरा कंप्लीट सिंपलर फॉर्म में आ जाए, उसको जब जो है हमारी ब्लड वेसल्स जो किस में होती है? इंटेस्टाइन में, वो जब एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई, ठीक है। वहाँ पर जो है थाउजेंड्स ऑफ क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? विलाई। और सिंगल को क्या बोलते हैं? विलस। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा चलो बाद में दिखाता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या रोल है
क्या मदद करती है विलाई जो है इंटेस्टाइन में, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और जो है वो क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है इंटेस्टाइन को उसको बढ़ाने में मदद करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क of thin and small blood vessels close to its surface। हर एक विलाई में जो है क्या होती है, नेटवर्क होती है क्या, ब्लड वेसल्स की, क्योंकि खाना जो है हमारा जब वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है वो जो है फिर उसको ब्लड में जाना होता है, इसलिए जो है उस इन विलाई में जो है अटैच क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं अटैच, ठीक है, वो जो है मदद करती हैं खाने को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, ठीक है, ओके। The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substances such as, यहाँ पर ये वाला, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पर फिर जो है ब्लड के ज़रिए कैपिलरीज जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो जो है कैपिलरीज किस में होती हैं, विलाइज में होती हैं, ठीक है, विलस में होती हैं, विलाई में होती हैं, वो जो है एब्जॉर्ब करती है उस खाने को, और जो है ब्लड जो है उसको पहुँचा देता है हर एक पार्ट के, बॉडी के पार्ट में, जहाँ पर जो है वो यूज़ कर लेता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, उस खाने को, क्योंकि खाने से हमें जो है एनर्जी मिलती है। अब क्या मैंने बताया, सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारे प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है किसमें, बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, और ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका जो है यूज़ हो जाता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और जब ये प्रोसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चलता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, ठीक है। और जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जब कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी रिलीज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमेन होता है, मतलब जो हम एब्जॉर्ब, हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो जो है किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़, अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाइडर होती है, मतलब इसकी ब्रेड्थ जो है ज़्यादा होती है लेकिन इसकी लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.7 मीटर इन लेंथ, उसमें कितनी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.5 मीटर, और इसमें कितनी है, 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर, फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसमें जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, वो जो है कौन करता है एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस, और जो है जब ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है वाटर और साल्ट्स की, फिर जो है जो अनडाइजेस्टेड वो मटेरियल होता है वो जो है सेमी सॉलिड फेसिस के शक्ल में वहाँ पर स्टोर रहता है, फिर बाद में जो है द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। जब वो जो है क्या हो जाता है, फेसिस को बाहर निकलना होता है, वो जो है टाइम अकॉर्डिंग टू जो है हम कितना खाते हैं उसी हिसाब से जो है हम एसेमिलेट कर एजेशन करते हैं, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं उस फीकल मैटर को। ये जो है फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जो है हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल। अब देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ बफलोज एंड अदर ग्रॉस ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग।
क्या तुमने देखा है कि जो है काउज बुफेलोज और जो जितने भी ग्रास खाते हैं वो जो है चबाते रहते हैं, लेकिन उनके मुंह में कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेल द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टोमिक कॉल्ड रुमिन। ये याद रखना। एक्चुअली में जो है, वो असल में जो है वो क्या करते हैं, वो सीधे जो है स्वेल कर देते हैं। हम जैसे चबाते हैं, ठीक है, वो चबाते नहीं है पहले, वो जो है सिंपली जो है उसको स्वेल कर देते हैं और स्टोमिक के किस पार्ट में डाल देते हैं? रुमिन पार्ट में, ठीक है, रुमिन पार्ट में। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे? रुमिन, ठीक है। अब वापस चलते हैं। यहाँ पर अब क्या बोलता है ये? पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और उसको क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इनटू ए स्मॉल लंप एंड द एनिमल्स यूज इट। फिर बाद में क्या होता है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। पहले यहाँ पर र्यूमिन में गया, ओके, ठीक है, सीधे स्वेल करके, कोई चबाना शबाना नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होती है, फिर बाद में ये रिटर्न होके मौत में वापस आ जाता है, ठीक है, यही खाना। और उस खाने को जो है कर्ड बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और ये जो प्रोसेस शो करते हैं इनको क्या बोलते हैं? रूमिनेशन, इस प्रोसेस को। और जो ये शो प्रोसेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्यों ये करते हैं ऐसा? बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्स्ट्रा। क्योंकि ग्रास में जो है सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है और जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट असल में ग्लूकोज ही होता है, वैसे ही जो है ये जो है सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सेलुलोज ही कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो जो है कौन? रूमिनेंट एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो घास खाते हैं, एट्सट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द, अब जो है देखो, बैक्टीरिया जो होता है ये इसकी जो है स्टोमिक में होता है, जो इसको मदद करता है उस सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट करने में। देखो पढ़ते हैं हम आगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं किस में? वो किस में होते हैं? स्टोमिक में, ठीक है, इनके स्टोमिक में वो क्या मदद करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। वरना वो जो है सालों लग जाते हैं उनको, महीनों लग जाते हैं, दिनों लग जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में। इसीलिए बोलते हैं बैक्टीरिया इज़ बेनिफिशियल फॉर अस इन मैनी वेज, ठीक है। हार्मफुल भी होते हैं लेकिन बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो, जैसे कि हम हैं, वो हम जो है क्या कर सकते हैं? हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्स्ट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। हॉर्स, रैबिट और बाकी जितने जानवर हैं उनको क्या होते हैं? लार्ज सैक, जिसको क्या बोलते हैं? केकम बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ना, यहाँ पे तो नहीं बताया है। हाँ, है। एक मिनट, केकम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केकम। पढ़ते हैं आगे। इनमें क्या होता है? केकम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और किसके बीच में? एसोफेगस के बीच में क्या होता है? केकम होता है। हमारे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस में स्टोमिक। इनमें जो है स्टोमिक में ही एक पार्ट होता है, केकम होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। फिर वहाँ पर क्या इसका फंक्शन क्या होता है? द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये जो है केकम होता है, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको जो है क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। हमारे पास जो है, इंसानों के पास ये जो है केकम नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ रूमेन नहीं होता है, इसीलिए हम जो है क्या नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और हमारे जो है ऐसे फंक्शंस, मतलब बैक्टीरियाज नहीं होते हैं ऐसे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर
मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्ट देम, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके पास मुंह ही नहीं है, लेकिन वो कैसे खाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे खाना करते हैं। चलो हम पढ़ते हैं। देन हाउ टू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। चलो हम पढ़ते हैं वो कैसे खाने को जो है एक्वायर करते हैं, खाते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं या लेते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तुम जो है नीचे पढ़ोगे कि कैसे जो है दूसरे जानवर ऐसे भी होते हैं, एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, विदाउट माउथ भी खा सकते हैं। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ओके। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबा। एमोबा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई मौत नहीं होता। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके पास मौत नहीं होता लेकिन वो भी खाना खाते हैं। एमोबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक single celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane around a dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba जो है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो जो है हमें किसमें दिखता है, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप के बगैर वो हमें नहीं दिखता है और जो है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। जैसे हम मल्टी सेलुलर होते हैं, वो जो है सिंगल सेल सारे प्रोसेस शो करता है, ठीक है। जो सिंगल सेल सारे प्रोसेस को शो करता है, जैसे हम करते हैं, बढ़ता है, ठीक है, खाता है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक ऑर्गेनिज्म का सेल का फंक्शंस बताते हैं। जब ये सारे फंक्शंस एक सेल परफॉर्म करें उसको जो है हम क्या बताएंगे, ऑर्गेनिज्म बताएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ये सिंगल सेल सारे सिस्टम शो करता है जैसे हम करते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, पहले तो एमोबा के बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मिनट, ये वाली लेयर मेम्ब्रेन बाहर से, ठीक है। और फिर क्या होता है, न्यूक्लियस, ये ओके। और फिर क्या होता है, वैक्यूल्स। इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि कुछ कुछ एनिमल सेल में भी क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, वरना बाकी जगह वैक्यूल्स एनिमल्स में नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन की वजह से यहाँ पर जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब क्या पढ़ना है, ये वाला। इन इट्स साइटोप्लाज्म एमोबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। ये जो है हमेशा अपनी शेप और पोजिशन चेंज करता रहता है, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी ऐसा शेप बनाएगा, कभी ऐसी है, ठीक है। देखो हर जगह इसकी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे खाना मिल गया, इसने ऐसी शेप बना ली। अगर खाना नहीं होता इसके पास यहाँ पर, तो ये ऐसे सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, इट पुश It push out one or more finger-like projection called pseudopodia. Pseudopodia का means होता है, pseudo means false, podia means foot, false foot, ठीक है। ये क्या करता है, अपने जो है इस foot को, ये जो है foot जैसे बनाए हैं इसने, ठीक है, इनको बोलते हैं pseudopodia। क्या बोलते हैं, wait, pseudopodia, ठीक है, ओके। pseudopodia कहते हैं इसे। फॉल्स फुट मतलब एक जो है पैर जैसे बनाता है। फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉल्स फीट याद रखना, सीडोपोडिया, मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, और फूड को कैप्चर करने के लिए। अब जो आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, एमोबा फीड्स ऑन some microscopic organism. When it sense food, it push out pseudopodia around food particles and engulf it. The food becomes trapped in a food vacuole. अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही इसके साथ टच हो गया कोई खाना या कोई भी पार्टिकल, ये जो है ऐसी शेप बना लेता है, सीडोपोडिया बना लेता है, फिर खाने को अंदर लाता है और खाने को जो है वैक्यूल्स में रखता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। जैसे हमारे अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, खाने को जल्दी जल्दी से हाजम करने के लिए इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं।
ताकि खाना जो है वो क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना ऐसे नहीं होता है। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सबस्टेंस ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इट एब्जॉर्ब। और वो जो है जब छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे हम देखते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हर एक जगह डाइजेशन थोड़ी बहुत होती है, वैसे ही जो है इसमें भी डाइजेशन होती है, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड इसने बाहर से लिया होता है वो जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of food is expelled out by the vacuole. और जो absorbed substance होते हैं किसके लिए क्या क्या करता है, जैसे हम करते हैं, जैसे absorbed food हमारे अंदर चला गया, ठीक है, ब्लड में चला गया, हम जो है किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ, मेंटेन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही ये भी जो है ग्रोथ मेंटेन करता है, ग्रोथ को जो है बढ़ाता है, मेंटेन करता है, और मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वैसे ही जो है जैसे हम खाने का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट साइड बाय द वैक्यूल। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो जो है एक्सपल करता है, किसके ज़रिए, वैक्यूल के ज़रिए। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब जो है द basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animal। और पता है हमें डाइजेस्टेड फूड किस लिए होती है, ताकि हम जो है एनर्जी ले पाएँ, वैसे ही जो है ताकि एनर्जी रिलीज़ हो जाए खाने से, और जो है उस एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें, जैसे एक्टिविटीज़ ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, मल्टीप्लिकेशन है, वैसे ही जो है ये भी मदद करते हैं, ठीक है। इनको भी ज़रूरत होती है एनर्जी की जो है खाने से लेते हैं। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है मुख्तलिफ तरह की जो ये खाना जो हम खाते हैं उससे जो वो कहाँ कहाँ पर पहुँचता है, और वो कौन जो है एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कौन पहुँचाता है, ठीक है। वो सारा कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो है आगे हम पढ़ेंगे, एक और वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चंस आंसर का जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।